तो बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि क्या होता है जब केवल समीकरण दीजिए इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ हम गर्म करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको विहाइड्रो हैलोजनीकरण के बारे में पता होना चाहिए। विहाइड्रो हैलोजनीकरण, तो यदि आपको विहाइड्रो हैलोजनीकरण पता है तो आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न में होता क्या है कि इथाइल ब्रोमाइड है यानी कि CH3CH2Br, ये इथाइल ब्रोमाइड है। आप इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। तो आप अल्कोहलिक KOH के साथ करा रहे हैं यानी कि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं, जो कि अल्कोहलिक है, मतलब अल्कोहल में इसको लिया गया है, C2H5OH में इसको लिया गया है। तो जब भी हम इसको कराते हैं तो यहाँ पर विहाइड्रो हैलोजनीकरण की घटना होती है। विहाइड्रो हैलोजनीकरण करने में जो इथाइल ब्रोमाइड है उसमें से हैलोजन ब्रोमीन जो है वो निकल जाता है। ये ब्रोमीन इस कार्बन से ये ब्रोमीन निकल जाएगा और इस बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो इस तरीके से इस अभिक्रिया के दौरान यहाँ पर एक HBr जो है वो अणु से निकल जाता है, एल्काइल हैलाइड से निकल जाता है, और जो बनने वाला उत्पाद होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पर जो है HBr आपका अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। तो अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एल्कीन बनते हैं। अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में विहाइड्रो हैलोजनीकरण की घटना होती है और इस घटना में एल्काइल हैलाइड में से एक कार्बन से हैलोजन निकल जाता है और उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाता है। तो हाइड्रोजन और हैलोजन दो निकलते हैं तो इसलिए विहाइड्रो हैलोजनीकरण कहते हैं इसको। विहाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन हटा और हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन हटा। तो विहाइड्रो हैलोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन हैलाइड HBr यहाँ से निकल जाता है। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया पूर्ण होती है और CH2 डबल बॉन्ड CH2 की प्राप्ति होती है। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर था। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।